बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वालिदा बेगम शमीम अख्तर जो है लंदन में वो इंतकाल कर गई और नमाज जनाजा उनका लंदन में ही अदा किया जाएगा। और ये कहा गया है क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है बड़े मजमे पर, तो लंदन में ही एक मस्जिद के सहन में ये नमाज जनाजा अदा होगा और जिसके बाद तदफीन जो है उसके लिए 72 घंटे के अंदर मैयत यहाँ पर पहुँचेगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब के हुक्म में ही बेगम शमीम अख्तर को यहाँ पाकिस्तान में दफना दिया जाएगा। एक बड़ा दुख की घड़ी है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। उनको और उनके भाई को अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत थी। बेगम शमीम अख्तर का एक किरदार रहा है अपनी फैमिली के अंदर, एक बहुत ही अच्छा और सोबर किरदार आप कह सकते हैं कि फैमिली के अंदर बेगम शमीम अख्तर का रहा है। अपने बेटे की बीमारी की वजह से वो परेशान रहती थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ही वो लंदन चली गई थी। शहबाज शरीफ साहब को जो मुझ तक इत्तलात पहुंची है, जब उन्हें बताया कि उनकी वालदा की वफ़ात के हवाले से उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और सुनने में आया कि दोनों भाई जो हैं वो काफ़ी इस पर गमगीन भी थे और काफ़ी रो भी रहे थे शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा की वफ़ात पर। यहाँ तक ये बात समझ आती है और मैं समझती हूँ कि जो भी नाक़िदीन हैं या जो भी मुखालिफिन हैं उन्हें इस बात का एहसास इस मौके पर करना चाहिए कि एक बड़े गम की घड़ी है और इस मौके पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने जो है वो दुरुस्त नहीं है। हमने ये देखा कि पेशावर का जब जलसा हो रहा था और मरीम नवाज़ को ये इत्तला काफ़ी देर से पहुँची उनके मुताबिक, और जलसे के अंदर चूँकि जो वहाँ पे म्यूज़िक का बजना और वो सब कुछ था, ये भी कहा गया वहाँ पर कि बच्चे जो हैं वो मदरसे के मौलाना फजल रहमान के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बच्चे जो है वहाँ पे मौजूद थे। ज़ोहर असर की नमाज़ गुजर गई, कोई नमाज के लिए नहीं गया, नमाज के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई जलसे को रोका नहीं गया बीच में नमाज के लिए, कुछ इस तरह का एहतमाम नहीं हुआ। सिमिलरली मरियम नवाज़ के हवाले से ये कहा गया कि उनकी जो दादी हैं उनकी वफ़ात जो है वो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद स्टेज के ऊपर हल्ला गुल्ला उसी तरह से मौजूद था। जबकि मरियम ने ये कहा कि जब वो स्टेज पर आई और उन्होंने जब बात करनी थी, उन्होंने कहा कि मेरी दादी जो है उनकी वफ़ात हो गई है। और उसके बाद जब वो रवाना हुई तो रास्ते से उन्होंने ये ट्वीट भी की कि हुकूमत के किसी शख्स ने हमें खबर ना दी, और उन्होंने ये कहा कि मैंने मियाँ साहब को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान ना आए। इस पर तो मैं भी बात करती हूँ कि हकीकत क्या है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे और इसके पीछे अब हुकूमत के ऊपर कितनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की अब एक जो प्लानिंग है वो किस तरह की होगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी भी किस्म का वो इक़दाम ऐसा करते हैं कि मुखालिफिन को मौका मिले उन पर बोलने का, तो वो उसको अफ़ोर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अब जो कुछ हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी, क्योंकि बेगम शमीम अख्तर दोपहर के 12 बजे पाकिस्तान का जो वक़्त है उसके मुताबिक उनका इंतकाल हो चुका था। और फिर ये भी कहा गया कि मरियम जो है उस वक़्त तो जलसे में मौजूद नहीं थी, तो उन तक ये इत्तला क्यों नहीं पहुँची। फिर दूसरी बात ये की जा रही है कि मरियम जिस वक़्त जलसे में मौजूद थी, ठीक है, वहाँ पर उस वक़्त टेलीफ़ोन लाइन्स जो हैं वो बंद थी। लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि डीएसएनजी वैन्स, मीडिया कवरेज हो रही होती है, बड़े-बड़े चैनल्स की मीडिया वैन्स वहाँ पे खड़ी होती हैं। उसके अलावा टेलीविज़न के ऊपर ये खबर जो है ये नशर हो चुकी थी, और इस खबर के नशर होने के बावजूद मरियम नवाज़ तक ये खबर क्यों नहीं पहुँची, तो इस पर अब सवालात किए जा रहे हैं। अब कुछ लोगों से, नक़ादों को आप कह लीजिए या तज्ज़िया निगार जो हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मरियम के हवाले से ये कहा जाता है कि वो दुःख की खबर को भी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं लोगों की ज़ुबान में इसको बयान कर रही हूँ कि जिस तरह उनकी वालदा की जब वफ़ात हुई थी, तो उन्होंने स्पेशली वो तस्वीर जो है वो शेयर की थी मीडिया के लोगों के साथ। बहुत सारे एंकर पर्सन्स जो हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में ये बात बताई है कि किस तरह से अपनी वालदा के साथ वो जो बीमारी के दिनों की तस्वीर थी वो शेयर की गई। फिर एक जगह पे मरियम जो है अपनी वालदा की कब्र पर बहुत दुखी अंदाज में बैठी थी, रो रही थी, तो वो तस्वीर भी शेयर की गई। तो इसके ऊपर एतराज़ात किए गए कि इस तरह की जो उनकी पर्सनल तस्वीर है, वो उन्होंने जो शेयर की, तो उसके ऊपर फिर नाक़िदीन जो है या जो उनके मुखालिफ हैं उनको मौका मिलता है कि जब आप इस तरह की तस्वीर शेयर करेंगे तो हम भी इस तरह के जवाबात देंगे, जो कि गैर मुनासिब है। मैं समझती हूँ बहुत गैर मुनासिब है। तस्वीर शेयर करना उनका अपना फ़ेल है, लेकिन मुखालिफिन को एक ऐसे नाज़ुक मरहले पर इससे इज्तनाब करना चाहिए। आप किसी और चीज़ के ऊपर बहस कर लीजिए, आप किसी और चीज़ के ऊपर आप मुखालफत कर लीजिए, लेकिन इस तरह के मामले के ऊपर तनकीद का निशाना बनाना जो है वो गलत है। मेरी अपनी ज़ाती राय है। मैं अब ये इस वक़्त जो वीडियो लॉक कर रही हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा गया कि जिस टाइम पर वफ़ात हुई पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक, उस वक़्त ये लोग यहाँ जलसे में मौजूद नहीं थे, इनको इत्तला
मिल सकती थी। दूसरी जो इनके ऊपर तनकीद की गई वो ये की गई कि मरियम को कैसे हो सकता है कि वहाँ पर अमीर मुकाम भी मौजूद थे, उन्होंने भी इत्तला दी होगी, वहाँ पे जो मीडिया के लोग मौजूद थे और उनके अपना मीडिया सेल जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़े वेल कनेक्टेड है। टीवी के ऊपर खबर आ गई थी, गो टेलीफोन नेटवर्क जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद थे। तो ये कहना मरियम का थोड़ा सही नहीं है कि हमें हुकूमत ने इत्तला नहीं दी, क्योंकि हुकूमत से पहले उनके अपने घर वाले, उनके अपने पार्टी के लोग, उनके मीडिया सेल के लोग और DSNG वैन और वहाँ पे मौजूद जो एक पूरा नेटवर्क था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी इत्तला जब स्टेज के ऊपर इतना हल्ला गुल्ला हो, इतना एक शोर शराबा हो, एक हंगामा हो और इस दौरान में उनको कोई ये ना बताने आया हो कि आपके घर में एक फौतगी हो चुकी है और अब इस हल्ले गुल्ले को बंद करना चाहिए या इस शोर शराबे को ख़त्म करना चाहिए और ऐलान करना चाहिए। तो इस पर मरीम नवाज़ के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अपनी दादी के वफ़ात को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, हुकूमत के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक बात होगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं आ रहे। पहले तो ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान आएंगे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि मरियम नवाज़ ने कहा कि मैंने अपने वालिद को मना कर दिया कि ये बड़े ज़ालिम और जाबिर लोग हैं और यहाँ इंसाफ नहीं है, आप मत आइएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब ने भी मना कर दिया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नमाज जनाजा वहाँ अदा करके अब वो यहाँ पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन उनकी बीमारी की वजह भी बताई जाती है कि चूँकि उनके डॉक्टर उन्हें अगर इजाज़त देंगे तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। और क्योंकि हमने ये भी सुना कि गुज़िश्ता दिनों मियां नवाज शरीफ साहब जो है 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, उनके गुर्दों में पथरी का मामला था और तकलीफ थी उनको, जिसकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि वो जो है ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो नहीं आ रहे। लेकिन फिर नाकिदीन जो है उनके वालदा की वफ़ात के हवाले से बात करते हैं, मरियम नवाज़ की वालदा बेगम कुलसूम के हवाले से बात करते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे हसन हुसैन नवाज़ जो है वो भी पाकिस्तान नहीं आए थे, जबकि वो तो सेहतमंद हैं और वो अभी भी आ सकते हैं। अपनी दादी के इंतकाल पर उनकी तदफीन के लिए उनके पोते तो आ सकते हैं लेकिन उनके पोते भी नहीं आएंगे। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से ये तैयारी की गई है, अफसोस का इजहार ताज़ियत जो होता है एक वो किया गया है बाजवा साहब की तरफ से भी, इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब और जो भी इनके घर के लोग हैं जो इस जनाजे में शिरकत करना चाहेंगे तो ये मेक पॉसिबल किया जाएगा कि वो इस जनाजे में शिरकत करें और उन्हें किसी किस्म की तंगी ना हो। तो इस बात को मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ पाएंगे, क्या स्टेटमेंट यहाँ से दिया जा रहा है, क्या असल वजूहात है, और उसके अलावा मरियम नवाज़ जिनका ये कहना कि मुझे इत्तला नहीं दी गई, तो ये जो 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं टाइमिंग्स के हवाले से वो भी मैंने आपके सामने रख दी। अलबत्ता जो अताउल्लाह तारड़ साहब है उन्होंने ये इत्तला जो है अपने ट्विटर के ज़रिए भी दी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी खबर दी, उनको जाकर बताया और मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये नुकसान है और ये तकलीफ़ का वक्त है उनकी फैमिली के लिए। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस बात के ऊपर मज़ीद कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए, ना मरियम बीबी को चाहिए कि वो इस मामले को लेकर बार बार हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म का एक वो जो हमारी तरफ से तोपें चलनी शुरू हो जाती हैं वो ना हो, और ना ही हुकूमत को और उनके चाहने वालों को और उनके फॉलोअर्स को चाहिए कि गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें। बेगम शमीम जो हैं वो दुनिया से चली गई हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेडी है और उनकी वालदा है मियां नवाज शरीफ साहब की, और उनके लिए एक दुख की घड़ी है। तो अगर हम इस मौके पर थोड़ी सी सियासत को और मुखालफत को साइड पर रखें और इंसानियत के तकाज़ों को पूरा करें तो बहुत ही बेहतर होगा। मेरी अपने तमाम फॉलोअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो कमेंट्स करेंगे तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर तौकीर का दामन, इज़्ज़त का दामन मत छोड़िएगा। और हम जब कमेंट करते हैं तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत एग्रेसिव बातें और कई दफ़ा बहुत ही गैर मायूब बातें कर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि आप अपने एक एक जुमले के लिए आप जवाबदेह हैं और क्यों आप अपने गुनाहों में इजाफा करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिन जुमलों का ना कोई आपको फ़ायदा होगा, ना कोई आपके अमाल में कोई वज़न बढ़ेगा, बल्कि आपके लिए तकालीफ की वजह वो बनेगा। और जो इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो उनके हवाले से हमारा दीन ये बताता है कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।